पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं झा जी का विश्लेषण और मैं विकास सिंह आपके साथ। नीतीश के दो मंत्री की नाक की लड़ाई, चिराग के लिए खड़ी कर दिए हार की मुसीबत। चौधरी वीएस हजारी के बेटे या बेटी, कौन जीतेगा, कौन मार ले जाएगा बाजी? आज हम इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, समस्तीपुर की लड़ाई नाक का सवाल बन गया है अब नीतीश कुमार के दो मंत्रियों के लिए। कौन बाजी मारते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि चौधरी वीएस हजारी का अब वहां पर सामना हो रहा है? देखिए, इससे कहीं ना कहीं तो नाराज नीतीश कुमार भी हैं जी। क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद पर हमला लगातार लालू के परिवार पर करते रहे। जी। आज खुद वो अपने कैबिनेट की दो मंत्री हैं जो उन्होंने परिवार के लोगों को टिकट दिलाया। भले जेडीयू से नहीं मिला, एक को चिराग की पार्टी से मिला और एक को कांग्रेस पार्टी से मिला। महेश्वर हजारी के बेटे को कांग्रेस से मिला और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चिराग की पार्टी से मिला। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज तो हैं। हो सकता है लोग, ये चर्चाएं हैं जो विधानसभा चुनाव के बाद वो किसी मंत्री पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, या हो सकता है दोनों पर कार्रवाई कर सकते हो, या नहीं तो एक पर तो जरूर होगी। क्योंकि नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया था तो चिराग ने जी। और उसी चिराग की पार्टी से इनके कैबिनेट की मंत्री ने अपनी बेटी को टिकट दिलाया। और आप देखे होंगे एक खास बात, जो शांभवी चौधरी के नॉमिनेशन में नीतीश कैबिनेट का कोई मंत्री वहाँ नहीं पहुँचा था। तो इस चीज़ों को लेकर के, और ये नहीं पहुँचना ऐसा थोड़ी है जो अपने मन से, कहीं ना कहीं ऑर्डर था, कहीं ना कहीं आदेश था जो वहाँ नहीं जाना है। तो इसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज तो हैं। नीतीश कुमार ने आज एक रैली में इस बात की चर्चा भी की कि परिवारवाद तो सब है ही लालू जी के परिवार में, राजनीति में, और हमरो पार्टी में है। कुछ हमरो पार्टी के नेता हैं जो उसमें शामिल हो गए हैं। तो इस बात की चर्चा खुले मंच से करना ये साफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार खुश नहीं हैं और नीतीश कुमार आगे कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस बीच में एक खबर आई जो अशोक चौधरी की नीतीश कुमार से दूरी बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं सब कारणों से लेकर के अशोक चौधरी तो नीतीश कुमार से दूरी बनकर चिराग के मुंह में इस वक्त दिख रहे हैं। चिराग सिर्फ कर रहे हैं। हाँ, तो दूरी होने का कारण यही है ना, जो क्योंकि चिराग एनडीए के पार्ट हैं लेकिन नीतीश कुमार के पार्ट नहीं हो सकते हैं। वो एनडीए में काफ़ी सारे दल हैं, हम हैं, कुशवाहा हैं, चिराग हैं, बीजेपी हैं, जेडीयू हैं, तो सबके बहुत सारे दल हैं। लेकिन चिराग ने जिस तरह का नुकसान पिछले विधानसभा चुनाव में पहुंचाया था नीतीश कुमार की पार्टी को, वो नीतीश कुमार नहीं भूले हैं। और नीतीश कुमार थोड़ा भूलते कम हैं, वो चीज़ों को याद रखते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। जी। तो अब क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से इस वक्त अशोक चौधरी हैं, अशोक चौधरी सिर्फ चिराग कर रहे हैं, चिराग का नाम का माला लेकर जप रहे हैं, तो क्या उनको ये भारी पड़ेगा? क्योंकि चुनाव के ठीक बाद अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है अंदर खाने से कि नीतीश कुमार बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, हो सकते हैं कि उसमें से 2-3 मंत्री भी हटाए जा सके। तो क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से इस वक्त खूब ताव में दिख रहे हैं, गर्म है, तो क्या ये मंत्री को भारी पड़ेगा चिराग से ज़्यादा दोस्ती? हो सकता है भारी पड़े, क्योंकि जिस तरह से शांभवी चौधरी के नॉमिनेशन में जेडीयू के किसी नेता का नहीं पहुंचना, ये साफ संकेत है जो चुनाव के बाद कुछ मंत्रियों पर कार्रवाई हो सकती है। और वैसे भी अभी अशोक चौधरी की दूरी नीतीश कुमार से बनती जा रही है। ठीक है, अभी कैबिनेट है, चुनाव है, आपको हटा भी नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा और चुनाव के बाद एक कार्रवाई होगी। और वैसे भी आपको बता दें, जो चिराग पासवान वर्सेस नीतीश में कहीं चिराग की हार न हो जाए, क्योंकि महेश्वर हजारी का पूरा परिवार समस्तीपुर में ही राजनीति में रहा। शशि भूषण हजारी, अमन हजारी, महेश्वर हजारी,
अब उनका बेटा सन्नी हजारी, तो एक तरह से कहे जो कई तरह के परिवार के लोग जी। उस इलाके में पॉलिटिक्स करते रहे। संभवी चौधरी केवल चिराग पासवान के कोर वोटर के आधार पे वहां लड़ने गई है और वहां पे अति पिछड़ा वोटर बहुत मायने रखता है, बिल्कुल। और यादव वोटर की भी संख्या वहां है। अब मेन देखना है जो फॉरवर्ड वोटर जो है वो किसके तरफ जाता है। तो फॉरवर्ड वोटर तो नेचुरल सी एनडीए की तरफ जाएगा। उसी फॉरवर्ड वोटर को तोड़ने में कितना सफल हो पाते हैं और महागठबंधन के लोग और चिराग की पार्टी के लोग, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या इतना आसान होगा सर? 3 बार अगर लगातार हम बोले तो वहां से एनडीए के सांसद बनते आ रहे हैं। 2009 में बने, 2010 में बने, फिर उसके बाद 2019 में उपचुनाव में प्रिंस राज वहां से सांसद बनते हैं। तो क्या लग रहा है कि इतना आसानी से महागठबंधन वहां काबिज हो पाएगी? देखिए, आपका कहना तो सही है, लेकिन जिनका आपने नाम लिया है उसकी राजनीति की भूमि वही रही है, समस्तीपुर। वो एनडीए नेताओं की, चाहे रामचंद्र पासवान हो या उनका बेटा प्रिंस हो या और भी जो आप नहीं, तो इसमें सर ये भी देखना होगा ना कि 2009 में परिसीमन के बाद इस सीट को सुरक्षित किया गया था और तब से एनडीए लगातार वहां पे जीतते आ रही है। ये आंकड़ा भी तो चौंकाने वाला है। उससे पहले एनडीए वहां पर नहीं जीत रही थी, लेकिन परिसीमन के बाद वहां से एनडीए अपना जीत की शुरुआत करती है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज का वहां पे काफी पकड़ है। हाँ, ये बात तो सही है, अति पिछड़ा समाज का वहां पे पकड़ है और अति पिछड़ा पर बीजेपी की भी पकड़ है। हाँ, तो डिसीजन वही करते हैं वहां तो पर। इसीलिए हो सकता है आपकी बात सही हो, जो अति पिछड़ा के साथ जी बीजेपी अगर अपने आप को और उसका कोर वोटर जो फॉरवर्ड है वो मिल जाए तो हो सकता है वो जीत भी सकते हैं। लेकिन आपको सन्नी हजारी को भी कम नहीं आंकना होगा। उसके पास भी पासवान जाति के वोट है, यादव है, मुस्लिम है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ब्राह्मण भूमिहारों पे रहा है पकड़, क्योंकि उसके वो कोर वोटर आज से नहीं, आजादी के बाद से ही ब्राह्मण भूमिहार वोटर रहे हैं कांग्रेस के साथ। बिल्कुल। तो कांग्रेस को वो वोट मिलने की संभावना भी हो सकती है। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि समस्तीपुर अगर हम बात कर रहे हैं तो समस्तीपुर में 6 विधानसभा है, जहां 3 पर जदयू है, 2 पर भाजपा है और 1 पर राजद है। तो यहाँ 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो इस वक्त एनडीए के पाले में है। वहां पे उनके विधायक ऑलरेडी है फील्डिंग करने के लिए। तो महागठबंधन के लिए सिर्फ 1 विधायक वहां पर है। देखिए, विधायक उतना फील्डिंग नहीं कर पाते हैं लोकसभा चुनाव में। विधायक केवल वोट मैनेज करते हैं, वोटों को सलीके से वोटरों को बूथ तक पहुंचाने का काम उनका रहता है। मेन रहता है मुद्दा, और मुद्दे के साथ होता है क्या कहते हैं भीतरघात। तो अब अशोक चौधरी से अगर सरकार नाराज है, अशोक चौधरी चिराग की पार्टी से उनकी बेटी को टिकट मिला है, इसको लेकर के राजनीति हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जो है सो अभी सरकार के निशाने पर हैं। और सरकार के निशाने पे हैं तो इसका मतलब अशोक चौधरी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पर ये वही अशोक चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे। नीतीश कुमार कहीं भी जाते थे तो अशोक चौधरी को साथ लेकर जाते थे। आपको मैं एक और बात बता दूं, जो अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा, इन तीनों ने ही मिलकर बीजेपी को फिर से नीतीश कुमार से जोड़ा, और उसके बाद अशोक चौधरी फिर वो निकल गए चिराग के साथ। तो ये कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है नीतीश कुमार को, जो चिराग के साथ अशोक चौधरी फिर जा रहे हैं। तो इसको लेकर के थोड़ी नाराजगी है, जिसका खामियाजा हो सकता है देर सवेर चिराग को मिलेगा, भुगतना पड़ सकता है। अशोक चौधरी को तो भी भुगतना पड़ेगा ना, क्यों इसका खामियाजा, क्योंकि हाँ, अशोक चौधरी को भी भुगतना पड़ेगा। अशोक चौधरी के बारे में अभी कहा जा रहा है जो उनकी सरकार से दूरियां बढ़ गई हैं, नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ गई हैं। अभी जिस तरह से हर एक फंक्शन में पिछले 6 महीना पहले तक देखते थे अशोक चौधरी को साथ घूमते हुए, अभी नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जो है अब वो उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ तो लोग कह रहा है जो हो सकता है जो महेश्वर हजारी को भी मंत्रिमंडल से निकाला जा सकता है, अशोक चौधरी को भी चुनाव के बाद निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों ने अपने परिवार को बढ़ावा दिया। और जिस चीज़ के लिए नीतीश कुमार चीख कर चिल्ला कर हर एक चुनाव में
परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, लालू के परिवार पर हमला बोलते हैं और उनके कैबिनेट के लोग ही अपने परिवार को राजनीति में बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसको लेकर के नीतीश कुमार हो सकता है गुस्से में अभी हो, चुनाव के बाद वो गुस्सा बाहर आ भी सकता है। तो बात कर ले अशोक चौधरी की बेटी, तो अशोक चौधरी की बेटी का क्या भविष्य होगा ऐसे में, क्योंकि उनका तो भविष्य खतरे में जा रहा है आप जिस हिसाब से कह रहे हैं। संभावी चौधरी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो रहा नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो हार भी जाती है तो उसका कोई भविष्य नहीं। हाँ, जो अगर 2 बार 3 बार का MP और 2 बार 3 बार का MLA अगर हारता है तो उसके राजनीतिक भविष्य पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन संभावी चौधरी का तो यह पहला चुनाव है, वो हार भी जाती है तो उसके लिए ना फायदा ना घाटा, सीखने को मिलेगा जी कि क्या कुछ गलतियां हुई थी, अगले बार गलती ना करे। आपको क्या लग रहा है सर कि अगर संभावी की हार होती है तो उनका जो करियर स्टार्ट हो रहा है वो किस ओर जाएगी? देखिए, संभावी के हार पे उतना नहीं है, क्योंकि संभावी के हार पे डिपेंड करता है चिराग पासवान का पॉलिटिकल। अगर संभावी की जीत होती है तो ये चिराग की जीत होगी, अगर सन्नी हजारी की जीत होती है तो ये चिराग के पॉलिटिकल कैरियर पर एक तरह से कहें जो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि चिराग अपनी पार्टी में हास्य के पात्र बन जाएंगे। चिराग पर आरोप लगेगा जो आपने वैसे लोगों को टिकट दिया जो आपकी पार्टी में एक दिन भी नहीं थे, एक 24 घंटा पहले जिस आदमी की एंट्री होती है उसको आप टिकट देते हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान का पॉलिटिकल, इसीलिए चिराग को तो ये नाक की लड़ाई हो गई है इस चीज़ को, मतलब संभावी को जिताना। वैसे भी चिराग ने साफ तौर पे कह दिया था कि मैं हजारी परिवार से दूर रहना चाहता हूं, उनको हमारी पार्टी से कुछ नहीं सहयोग मिलेगा, क्योंकि ऐसी चर्चा है जो महेश्वर हजारी पहले गए थे चिराग की पार्टी से टिकट मांगने के लिए अपने बेटा के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था जो मैं उस पार्टी से और उस परिवार से दूर रहना चाहता हूं और मैं उस परिवार के लोगों को टिकट नहीं दूंगा, तब जाके संभावी चौधरी को टिकट मिली। तो संभावी के हार से संभावी का पॉलिटिकल कैरियर नहीं होगा, संभावी की हार जीत जो है वो चिराग और अशोक चौधरी के पॉलिटिकल कैरियर को आगे का रास्ता दिखाएगा। जी हाँ, तो झा जी का विश्लेषण आप सुन रहे थे, जहां पर हम आपको ये बता रहे थे कि समस्तीपुर की इस वक्त जो लड़ाई है नाक की बनी हुई है, इसमें एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ चौधरी है, तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो हजारी, और इन तीनों की जो नाक है अब उसका सवाल हो रहा है कि आखिरकार यहाँ से बाजी कौन मारेगा, और अगर चिराग पासवान की अगर हार होती है तो चिराग पासवान किस तरीके से हास्य का पात्र बनेंगे। वहीं पर अशोक चौधरी पर भी कार्रवाई हो सकती है, जो अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है और समीकरण जो इस वक्त बता रहा है समस्तीपुर का, वहां से कौन जीतता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।